आज हम इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एक ऐसे तरीके से कि वो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क। अब हम ये समझते हैं कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है। देखो, इंटरनेट ये जो वर्ड है वो दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है, इंटर और नेट। इंटर का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड, मतलब बेसिकली एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो दैट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को हम जोड़ते हैं तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। मतलब अगर सपोज मेरे पास एक नेटवर्क है, ये केजे सोमैया कॉलेज का नेटवर्क है। मेरे पास एक दूसरा नेटवर्क है, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का नेटवर्क है। और मेरे पास और एक नेटवर्क है, ये एक होली फैमिली हॉस्पिटल का नेटवर्क है। अब जब मैं इन सारे के सारे नेटवर्क्स को जोड़ दूंगा तो जो बन के मेरे पास आएगा उसको मैं कह सकता हूँ इंटरनेट। बट ये एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्केल एग्जाम्पल है इंटरनेट का। इंटरनेट इज नॉट दिस। इंटरनेट एक्चुअल में क्या है, इंटरनेट ऐसे ही है, बट इसी को तुम ग्लोबल लेवल पे लेके जाओ। मतलब पूरे के पूरे दुनिया में ऑन अ ग्लोबल लेवल जितने भी सारे के सारे नेटवर्क्स हैं, उसके अंदर पब्लिक नेटवर्क्स आते हैं, प्राइवेट नेटवर्क्स आते हैं, गवर्नमेंट नेटवर्क्स आते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। पूरे के पूरे दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स हैं, उन नेटवर्क्स को अगर तुम कंबाइन करोगे तो जो बन के निकल आएगा तो उसको तुम कह सकते हो इंटरनेट। दिस इज एक्चुअल इंटरनेट। तुम लोग इंटरनेट को नेटवर्क्स का नेटवर्क भी कह सकते हो, क्योंकि वो है नेटवर्क्स का नेटवर्क। पूरे दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स हैं, उन सारे के सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब मैंने तुम लोग को क्या बोला था, जब दो या दूसरा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो इस तरीके से कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो इतने सारे नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इस तरीके से कि वो सारे के सारे नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। यही तो इंटरनेट होता है। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेट का मतलब ये है। अब इंटरनेट के एप्लीकेशंस क्या है। अगर तुम्हें फाइल्स शेयर करने हो, अगर तुम्हें फाइल्स डाउनलोड करने हो, अगर तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड को ईमेल सेंड करना हो, अगर तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बम कैसे बनाता है, सुसाइड कैसे करता है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो इन सब चीज़ों के लिए तुम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बट दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वंस। अब हम ये समझते हैं कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है। मैंने तुम लोग को अभी अभी क्या बोला था, मैंने तुम लोग को ये बोला था कि इंटरनेट जो होता है वो ग्लोबल लेवल पे काम करता है, बट जो इंट्रानेट है वो ग्लोबल लेवल पे काम नहीं करता, वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे काम करता है। मतलब तुम ये कह सकते हो कि जो इंट्रानेट होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेट हो सकता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का प्राइवेट इंट्रानेट हो सकता है, तुम ऐसे भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस इंटरनेट के अंदर जो भी चीज़ है, जितना भी डेटा है, जितने भी फाइल्स है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी फलाना ढिमका है, वो सारी की सारी चीज़ें बस उस ऑर्गेनाइजेशन के वही मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं जिन मेंबर्स के पास उन चीज़ों का एक्सेस है। बाकी कोई भी उन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता। तुम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हो कि इंटरनेट का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्राइवेट इंटरनेट, जो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया हो। तुम ऐसे भी कह सकते हो। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि फाइन, उस इंटरनेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन के बस वही मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास उन चीज़ों का एक्सेस हो। ठीक है, हम समझ गए, बट ऐसा क्या है जिसके वजह से ये पॉसिबल है। तो अभी इसके लिए ना एक डिवाइस होता है जिसका नाम है फायरवॉल, विच इज़ अ सिक्योरिटी डिवाइस। या यूज़र नेम और पासवर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर ऑथेंटिकेशन। मतलब जिनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है बस वो लोग अंदर जा सकते हैं, बिकॉज देन वो अपने आप को ऑथेंटिकेट कर पा रहे हैं। ओके, अब फायरवॉल का मतलब क्या होता है। अब ये जो फायरवॉल है ये बेसिकली एक सिक्योरिटी डिवाइस है, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला। अब ये फायरवॉल क्या इंश्योर करता है, ये फायरवॉल ये इंश्योर करता है कि ये जो छपरी लोग हैं जिनके पास उस डेटा का एक्सेस नहीं है, जिनके पास उस डेटा तक रीच करने का कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है, दे आर नॉट ऑथराइज्ड मेंबर्स। तो जो ऐसे मेंबर्स होते हैं
जिनके पास कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है, वो फायरवॉल डिवाइस ये इंश्योर करता है कि वो छपरी लोग इस डेटा को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, और वो ऐसा कैसे कर पाता है? इसके लिए ना उस फायरवॉल डिवाइस के अंदर अलग अलग कुछ रूल्स होते हैं, जिसके वजह से उस फायरवॉल डिवाइस को ये पता चलता है कि किसको एक्सेस देना है और किसको एक्सेस नहीं देना। अब फायरवॉल होने का एक छोटा सा ड्रॉबैक भी होता है, और वो ड्रॉबैक ये है कि फायरवॉल को ना टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है, ताकि जो पोटेंशियल फ्यूचर प्रॉब्लम्स आने वाले हो वो हमें पहले ही पता चल सके, उनको हम रिपेयर कर सके, उनके ऊपर काम कर सके, एंड सिक्योरिटी वाइज एटलीस्ट चीज़ें स्मूथली रन कर सके। अब अगर इंटरनेट के एप्लीकेशंस क्या है, तुम लोगों ने अगर पूछा, तो इंटरनेट के ये कुछ एप्लीकेशंस है: शेयरिंग ऑफ कंपनीज पॉलिसीज और रूल्स, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, रिपोर्ट सबमिशन वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम ये समझते हैं कि एक्स्ट्रानेट का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन XYZ। इस ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का इंट्रानेट है। अब इस इंट्रानेट के अंदर ना एक ऐसा पार्ट है जिस पार्ट का एक्सेस, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन उस पार्ट का एक्सेस चाहती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन उस पार्ट का एक्सेस देना भी चाहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्स्ट्रानेट की वजह से पॉसिबल है। तो अभी एक्स्ट्रानेट क्या करता है? एक्स्ट्रानेट जो वो पार्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रानेट का, जिस पार्ट का एक्सेस ये ऑर्गेनाइजेशन देना भी चाहता है और ये ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए भी, तो बेसिकली एक्स्ट्रानेट उस पार्ट का एक्सेस इस ऑर्गेनाइजेशन को देता है, एंड एट द सेम टाइम एक्स्ट्रानेट ये भी मेक श्योर करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट का जो बाकी का पार्ट है, जो प्राइवेट है, जिसका एक्सेस ये ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को देना नहीं चाहता, तो एक्स्ट्रानेट ये इंश्योर करेगा कि उस प्राइवेट पार्ट का एक्सेस उनको ना मिले। ऐसे हो सकता है ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट का कुछ प्राइवेट पार्ट ऐसा भी है जिसके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसका एक्सेस ये ऑर्गेनाइजेशन किसी को भी देना नहीं चाहता, तो एक्स्ट्रानेट ये भी मेक श्योर करेगा कि उस प्राइवेट पार्ट का एक्सेस इन लोगों को ना मिले। तो एक्स्ट्रानेट ये काम करता है। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।